नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो पटवारी परीक्षा को लेकर निकल के आ रही है। आपका रिजल्ट कब आएगा, इसके अलावा कितने बोनस मार्क्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किनको फ़ायदा होगा, और अगर नहीं होगा तो किनको फ़ायदा होगा। कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, इसको लेके एक अनुमानित हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ की, फिर हम बात करेंगे जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो किनको फ़ायदा होगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। जनरल की जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि भी 100 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 100 आपके क्वेश्चन सही हैं, या फिर आपको ये भी बताया जा रहा है कि 105 अगर आपके सही हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, झूठी तसल्ली मैं आपको नहीं देने वाला। 100 पे सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी हाल में 100 पे सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही 105 पे जनरल का सिलेक्शन होगा। कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है जनरल के 105 पे भी सिलेक्शन होने की। और अगर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है जैसा कि जेईएन में हुआ था, ठीक है, जेईएन में क्या हुआ था, 100 से अधिक अंक वाले बंदे अभी। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं या आप अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। 3 गुना में भी 100 से अधिक अंक वाले बंदे पास किए गए हैं। आज जो एक मतलब आपने देखी होगी न्यूज़ में कटिंग आई थी, तो उसमें आपने शायद नहीं देखा होगा, तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, वो भी देख लेना तो क्या लफड़ा वहाँ पे क्या चल रहा है। तो जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें भी कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। लगभग एक अनुमान ये है कि भी किसी के अगर 108 से 110 क्वेश्चन जनरल में सही हैं उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये भी एक अनुमान है, किसी चीज़ का आपको इस चीज़ से मतलब ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई अगर इसने आपके नहीं बन रहे तो आप टेंशन लेके बैठ जाए। हो सकता है भाई, मैं ये नहीं कहता कि भाई हाँ हो ही जाएगा, लेकिन जो दूसरे बता रहे हैं उस हिसाब से आपको एक उम्मीद रखनी चाहिए कि 100 पे सिलेक्शन जनरल का हो जाएगा। लेकिन जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो यही रहेगी, 108 से 110 के बीच में जनरल की रहने की उम्मीद है। मतलब जिसके लगभग आप मान सकते हो कि 216 से 220 के बीच में नंबर आ रहे हैं उसी का सिलेक्शन होगा फाइनल की अगर हम बात करें। फिर ओबीसी की बात कर लेते हैं भाई ओबीसी की कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है। देखिए, ओबीसी की और जनरल में कोई खास जो मतलब अंतर है वो नहीं रहता, कोई खास। पिछली बार भी आपने देखा होगा और हर भर्ती में आप देखते आ रहे हो लगभग सेम ही रखा जाता है, ठीक है। कई बार तो मतलब पिछली बार तो अगर हम पटवारी की प्री की बात करें तो प्री में तो ओबीसी को जनरल से ज़्यादा ही कर दिया था, लेकिन बराबर तो रखा ही जाएगा। ज़्यादा तो ओबीसी को नहीं किया जाएगा लेकिन बराबर तो रखा ही जाएगा। तो लगभग आप इतना मान सकते हो कि किसी के अगर 107 या फिर 108 के आसपास हैं वो मतलब उसका आराम से नंबर आ जाएगा भाई। लगभग आप इतना मान सकते हो कि 114 या 117 के बीच में आसपास मतलब हैं किसी के, 214 के और 217 के बीच में, ठीक है, तो वो आराम से उसका नंबर आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, और ईडब्ल्यूएस का और जो ओबी तो देखिए, हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में क्या है कि लगभग किसी के अगर 104 से 106 के बीच में है वो आराम से मतलब सेलेक्ट आप मान सकते हो उसको। और ईडब्ल्यूएस से थोड़ी ज़्यादा एमबीसी की रहने वाली है। एमबीसी की अगर हम बात करें तो 105 से 107 के बीच में लगभग आप मान सकते हो कि अगर किसी के हैं मतलब 210 से 214 के बीच में किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एससी वालों की, तो एससी वालों का लगभग इतना रहेगा कि किसी के 98 से 100 के बीच में है तो उसका सिलेक्शन आप मान सकते हो।
मतलब 200 से मतलब 196 या फिर 200 के आसपास किसी के आस नंबर हैं तो वो हो जाएगा आराम से। एसटी की अगर हम बात करें, एसटी की थोड़ी कम रहेगी इससे, ठीक है, ज़्यादा फर्क तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ इससे तो बहुत आने वाला है एससी से। तो यहाँ पे अगर आपके 90 से 92 तक बन रहे हैं, ठीक है, मतलब 180 से प्लस आपके बन रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि भी हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है, 90 से 92 तक। तो ये तो रहेगी कट ऑफ। फीमेल की अगर हम बात करें तो आप इसमें से आप इतना मान लो कि अगर जनरल की हमने बात की थी, जैसे कि 108 से 110 के आसपास अगर हम माने, ठीक है, तो उसमें इतना मान सकते हो कि भी जनरल में फीमेल की है वो लगभग 106 के आसपास रह सकती है, मतलब इतना फर्क इस चीज़ का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें भी बोल्स मार्क के किसको मिलेंगे ज़्यादा, एक तो देखो 23 वाली शिफ्ट है, सेकंड में ज़्यादा मिलने के चांस हैं, ठीक है, बाकी जो तीनों शिफ्ट हैं, दूसरी तीनों शिफ्ट हैं, उनमें क्या है कि सेम साइज सिस्टम है, कोई 2 क्वेश्चन का मिल जाएगा तो ठीक है। बाकी जो 23 की सेकंड शिफ्ट में उसमें 3 या 4 के आसपास जो मार्क्स आपको बोन्स मार्क्स मिलने को देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो किन को फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है तो सीधी सी देखने वाली बात है 24 तारीख वालों को ही फायदा होगा, 23 वालों का कुछ नहीं बटने वाला भाई, 23 वालों का कुछ नहीं बटने वाला। लगभग अगर हम बात करें तो 70% बंदे इसी से लगेंगे, 30% लगेंगे 23 तारीख को और 70% बंदे लगेंगे 24 तारीख वाले में से। पैटर्न सभी को पता था और ये आप पटवारी बनने वाले हैं, ये बात आप इनकार नहीं कर सकते कि 23 की तुलना में 24 वालों को फायदा हुआ है। पैटर्न समझ में आ गया था, पता चल गया था कि भी हाँ किस हिसाब से मेरिट है वो, मतलब कितने हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना जो एक प्रकार से सेफ स्कोर है वो बन रहा है, करंट कहाँ से पूछा जा रहा है, हिंदी कहाँ से पूछी जा रही है, मैथ के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये एक पता चल जाता है। और 24 घंटे में बंदा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बंदा अगर 24 घंटे में सूत्र भी देख के जाता है मैथ के तो भी आराम से उसका मतलब मैथ है वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि भाई 23 की तुलना में 24 वालों को फायदा नहीं होगा, कन्फर्म फायदा होगा 24 वालों का अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता। आप भावी पटवारी बनने वाले हैं तो ये बात आपको माननी ही होगी। बेशक आप मतलब आपका 24 को एग्ज़ाम है तो वो क्या करेंगे, 24 वाले कमेंट में ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन होता है भाई, ये बात माननी ही पड़ेगी आपको। 24 वालों को इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिर मतलब ये है कि भी हाँ अगर ये देखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे किया जाएगा, अगर ये हम बात करें, देखिए बोर्ड को अगर ये लगेगा कि भी हाँ 24 तारीख वाले जो मतलब बच्चे थे उनके सिलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं 23 वालों की तुलना में। एक फ़र्क अगर मतलब ये आता है कि भी 60 और 40 का फ़र्क आता है तो वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फ़र्क आता है कि भी 70 और 30 का फ़र्क आने लग गया है तो फिर नॉर्मलाइजेशन किया ही जाएगा बोर्ड के द्वारा। अगर इतना फ़र्क उनको देखने को लगा कि भी हाँ 24 वाले 70% बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं और 30% बंदे हो रहे हैं 23 वाले में सेलेक्ट, तो उनको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। और ये मतलब बोल दिया था पहले हरिप्रसाद शर्मा जी ने कि भी हाँ नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे लेकिन जो सूत्र है वो गुप्त रखा जाएगा, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ये उन्होंने ये भी बोला था, ठीक है। तो अगर फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कोई भी न्यूज़ आगे सर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 15 या 16 को आपका रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, लगभग 15 को हो सकता है या फिर 16 को आपका रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नवंबर में तो मतलब निकल गया अपना नवंबर, 27 तारीख आज हो चुकी है। आने वाले 15 या 16 दिन में मतलब 20 दिन आप मान सकते हो, 20 दिन में आपका रिजल्ट है वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आपको ये क्या है कि नौकरी भी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग आपकी बहुत जल्द